हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में डिस्कस करने वाला हूँ पजल। लेकिन पजल के अंदर मैं आज डिस्कस करूंगा ऑर्डर पजल। देखिए, पजल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उस पजल पार्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर पजल। अब ऑर्डर पजल एक्चुअल में क्या होती है और कैसे क्वेश्चंस होते हैं ऑर्डर पजल पर, उनके ऊपर वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले जानते हैं ऑर्डर पजल एक्चुअल में है क्या। देखिए, ऑर्डर पजल में एक्चुअल में कंपैरिजन करा जाएगा। ये इससे बड़ा है, ये केवल इससे बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं ए इज ग्रेटर देन बी, आपको मीनिंग पता है। लेकिन अगर मैं बोलूं ओनली ए इज ग्रेटर देन बी, तो मीनिंग चेंज हुआ। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग ऑर्डर पजल में रखते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर ऑर्डर पजल के बारे में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा ऑर्डर पजल में। सबसे पहले हम लोग अबाउट ऑर्डर पजल जानेंगे, फिर हाउ टू सॉल्व द ऑर्डर पजल और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ऑर्डर पजल। तो उन पे सब पर वन बाय वन हम लोग काम करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का पहला सेक्शन। नोटिस करिए, ऑर्डर पजल की एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग पजल इज बेस्ड ऑन द इंटायरली on the logical analysis of the data given in the puzzle. Candidate only need to consider the information mentioned in the question and according to answer them. अब नोटिस करिए, पजल में जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा आपको अपना पजल ड्रॉ करना है। लेकिन आपको पॉसिबिलिटीज पे भी काम करना है कि उसके कितने मीनिंग है। नोटिस करिए, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या केवल ए बी से बड़ा होगा? ए और बी के बीच में कोई और पर्सन नहीं आ सकता? ऐसा भी तो हो सकता है कि ए पहले आए, बाद में बी आए और बीच में एक थर्ड पर्सन आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। तो पजल में एक चीज ध्यान रखना है आपको कि उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, उन सब चीज़ों पर वन बाय वन डिस्कशन करना है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए, क्या कह रहा है और उसके बेसिस पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कह रहा है अमंग द ए बी सी डी एंड एफ। नोटिस करिए, ई नहीं है। हर लाइन का कुछ ना कुछ मोटिव होगा। नोटिस करिए, ए बी सी डी, उसके बाद ई नहीं है, एफ है। तो ध्यान रखिएगा, 5 मेंबर है, each scoring different marks in the annual examination। अच्छी बात है। D score less than only F। अब देखिए, नोटिस करिए, 5 लोग हैं तो नेचुरल सी बात है इस तरह से मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, जिसमें 4 ये और ये रहे 5 मेंबर को इस तरह से मैं ड्रॉ करूंगा, जिसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए, सबसे ज्यादा स्कोर जिसका होगा वो यहाँ आएगा और जो सबसे कम होगा उसका स्कोर यहाँ पर आएगा। अब क्वेश्चन मुझसे कह रहा है डी स्कोर लेस देन ओनली एफ। 2 मिनट के लिए हम लोग ओनली वर्ड भूल जाते हैं। डी स्कोर लेस देन एफ। अब देखिए, क्वेश्चन कह रहा है डी का स्कोर एफ से कम है, तो हम डी का स्कोर अगर एफ से कम है तो नेचुरल सी बात है एफ का स्कोर ज्यादा होगा डी से। देखिए, डी का स्कोर अगर एफ से कम है तो हम इसको दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि एफ स्कोर इज ग्रेटर देन डी, कहा जा सकता है। नोटिस करिए, ऐसा क्यों करा जाता है? क्योंकि हमेशा हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में ही डाटा को फीड करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें बड़ा पहले आएगा छोटा बाद में आएगा। अब नोटिस करिए, जिसके साथ ओनली वर्ड अटैच है, किसके साथ? एफ के साथ अटैच है। देखिए, ओनली किसके साथ अटैच है? एफ के साथ। ये पर्सन आपका कॉर्नर पर अटैच हो जाएगा। अब नोटिस करिए, 2 कॉर्नर है, एक ये लेफ्ट कॉर्नर है, एक हमारा राइट कॉर्नर है। अब नोटिस करिए, अगर मुझे एफ को मैंने राइट कॉर्नर पे अटैच करा तो मैं डी को कैसे बनाऊंगा? डी तो बन ही नहीं पाएगा। तो ऑटोमेटिकली बात है कि राइट कॉर्नर पर एफ नहीं आ पाएगा। इसका मतलब है कि एफ यहाँ पर सेट हो गया और डी हमारा यहाँ पे सेट हो गया। ये पोजीशन फिक्स हो जाएंगी इस ओनली की वजह से। अगर ओनली मेंशन है तो इसका मतलब है कि ये ओनली जिसके साथ लगा होगा उस पर्सन को कॉर्नर पर अटैचमेंट लेना कंपल्शन है। तो एफ को कॉर्नर पे रखना है मुझे, तो नेचुरल सी बात है अगर मैं एफ को कॉर्नर पे रखूंगा, नोटिस करिए, एफ अगर हमारा कॉर्नर पर है तो एफ के तुरंत बाद कौन आएगा? डी आएगा। और अगर मैं यहाँ के कॉर्नर पे एफ को देता तो उसके बाद डी नहीं आ सकता था। दैट्स वाई इस एफ पर, इस पोजीशन पर एफ नहीं हो सकता। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है। अमंग देम बी स्कोर मोर देन ए एंड सी। अब नोटिस करिए, क्वेश्चन कह रहा है बी स्कोर मोर देन ए एंड सी बट लेस देन डी। बी स्कोर लेस देन डी। देखिए, बट जब लगा रखा होता है तो वो अपने बगल वाले को कभी नहीं बताता। बी स्कोर मोर देन ए एंड सी बट लेस देन डी, दैट मीन्स कि बी की बात कर रहा है, बी इज लेस देन डी। अब देखिए, मैंने अलग से ये डायग्राम ड्रॉ करा कि बी का स्कोर ए और सी से ज्यादा है लेकिन डी के स्कोर से कम है। अब इस डायग्राम को अपने मेन पार्ट में हमें फीड करना है। तो नोटिस करिए, डी हमारे सामने मेंशन है, डी के बाद में कौन आएगा?
बी आएगा, और बी के बाद में कौन आ रहा है, ए और सी आ रहा है, तो या तो ए और सी यहाँ पर आएगा या तो ए और सी यहाँ पर आएगा। बन गया हमारा डायग्राम। देखिए कंप्लीट डायग्राम हमारा बन चुका है, जिसमें सबसे नंबर 1 पर एफ है, फिर डी, फिर बी, फिर ए और सी, और लास्ट में ए और सी। अब ये कंफर्म नहीं है कि लास्ट और सेकेंड लास्ट पोजिशन किसकी होगी, तो ध्यान रखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, हु अमंग देम स्कोर लीस्ट मार्क्स। देखिए लीस्ट मार्क दैट मीन्स की सबसे कम किसको मिले हैं, तो या तो ए को मिले हैं या तो सी को मिले हैं। अब ऑप्शन में आप देख सकते हो तो आंसर आएगा डाटा इनएडिक्वेट इज द राइट आंसर, क्योंकि देखिए ए भी मेंशन है, सी भी मेंशन है, बी भी मेंशन है, तो सबसे कम मार्क्स किसको मिले हैं, तो आंसर आएगा डाटा इनएडिक्वेट। ऐसा क्यों, क्योंकि ए और सी में से कंफर्म नहीं हो रहा है कि किसको सबसे कम मिले, या तो ए को मिलेंगे या तो सी को मिलेंगे, तो आंसर क्या होगा, डाटा इनएडिक्वेट। आई होप समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे बड़ा रोल इसमें है ओनली का, जिसको ओनली का कॉन्सेप्ट पता है उसके लिए क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड्स का है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। तो बहुत ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तब इसको सॉल्व करते हैं। अमंग 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी ईच स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन आउट ऑफ टोटल 100 मार्क्स। अब देखिए 5 लोग हैं और हर एक को मार्क्स दिए जा रहे हैं अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स दिए जा रहे हैं आउट ऑफ द टोटल 100 मार्क्स में से। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एस स्कोर, देखिए सबसे पहला काम ये करना है कि आप अपनी टेबल को ड्रॉ कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। देखिए 5 लोगों की टेबल मैंने बना दी डिसेंडिंग ऑर्डर में। एस स्कोर मोर देन ओनली टी। अब देखिए एस का स्कोर टी से ज्यादा है, एस का स्कोर टी से ज्यादा है, और ओनली का वर्ड किसके साथ अटैच है, टी के साथ है। तो जब ओनली टी के साथ अटैच है दैट मीन्स कि टी को बाउंड्री टच करनी है। अब लेफ्ट कॉर्नर पर अगर मैं टी को यहाँ रखा तो क्या मैं एस को हवा में बनाऊंगा, पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स कि टी यहाँ पर होगा और यहाँ पर एस आएगा, कंफर्म है। तो जैसे इस लाइन को रीड करेंगे ऑटोमेटिकली ये लाइन अपने मेन डायग्राम में आप ड्रॉ कर ले जाएंगे ओनली के कॉन्सेप्ट से। एस स्कोर मोर देन ओनली टी। अब देखिए आर नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, आर स्कोर लेस देन पी। आर का स्कोर पी से कम है। अब आर और पी कहां पर आएंगे ये मुझे नहीं पता, तो अभी हम इसको रफ में लिखेंगे, मेन डायग्राम में ड्रॉ नहीं करेंगे। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। ओनली 1 पर्सन स्कोर मोर देन क्यू। केवल एक पर्सन का स्कोर क्यू से ज्यादा है, तो नेचुरल सी बात है क्यू यहां पर आएगा, क्योंकि क्यू से पहले केवल एक पर्सन ही है। अब नोटिस करिए पी के बाद में आर आना है। कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर अब मैं तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि पी के बाद आना है, पी के बाद आर तो जगह ही नहीं है। लेकिन नोटिस करिए एग्जामिनर ने ये नहीं कहा था पी के तुरंत बाद में आर आएगा। देखिए पी के बाद में आर आ रहा है, तो यहाँ पे पी रखेंगे और यहाँ पे आर रखेंगे। अब देखिए पी के बाद में आर नहीं है, बिल्कुल है। एग्जामिनर ने कहीं ये नहीं बोला था कि पी के तुरंत बाद आर आना चाहिए। देखिए यही लैंग्वेज का खेल है। आपको डायग्राम में जब आप इसको फीड कर रहे थे तो आपने यहाँ पे नोट करा कि पी के बाद में आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहीं ये मेंशन नहीं था कि पी के तुरंत बाद आ रहा होगा। लेकिन जब मैं इसको डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे पास सिर्फ 2 लोकेशन बची हुई हैं। उन 2 लोकेशन पर पी के तुरंत बाद आर नहीं बन सकता। दैट मीन्स कि जो लोकेशन ब्लैंक हैं उन पर हमें पी और आर को रख लेना है। लेकिन अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर 5 हैं तब तो ये बन गया, अगर मेंबर 6 होते तब ये नहीं बन पाता। तो आई होप समझ में आया होगा कि 5 मेंबर थे और उन 5 मेंबर का डायग्राम अगर हमने पहले से ड्रॉ करा है तो ये लाइन हम इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ मेंबर 6 हो जाएंगे तब ये लाइन आपकी ड्रॉ नहीं हो पाएगी। आई होप क्लियर हो गया। तो जल्दी से आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा गया। द वन हु स्कोर सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स कितना है, 87 है मार्क्स। हु इज ही, मतलब वो पर्सन कौन है, तो नेचुरल सी बात है कौन है, वो क्यू है। तो क्यू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में सॉल्व हो चुका है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देयर आर द 6 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी यू। अब नोटिस करिए 6 फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। तो सबसे पहले हमें काम ये करना है कि इनको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्रिएट करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का पाथ हमने क्रिएट कर दिया, 3 3 6 लोग हो गए। अब देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आर इज द हैवियर देन एस एंड टी। आर एस और टी से भारी है, अच्छी बात है कि आर एस और टी से भारी है। तो मैंने इसको रफ में लिख लिया, एस और टी से भारी है बट नॉट द हैवीएस्ट। आर सबसे हैवी नहीं है, दैट मीन्स कि आर से पहले कोई ना कोई आना है। ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है
आर इज नॉट द हैवीएस्ट, बट लगा रखा है, इसका मतलब आर की बात कर रहा है, याद रखिएगा। आगे लाइन मेंशन है, ओनली वन पर्सन इज हैवियर देन क्यू, क्यू से भारी केवल एक पर्सन है, तो क्यू यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, ओनली वन इज हैवियर देन क्यू। नेक्स्ट लाइन है, पी इज हैवियर देन यू, हु इज द लाइटेस्ट। अब देखिए पी यू से भारी है और यू जो है वो सबसे लाइटेस्ट है, तो नेचुरल सी बात है हम यहाँ पे पी बना सकते हैं, लेकिन यहीं पर पी आएगा, ये कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन नोटिस करिए, अगर पी यू से भारी है तो अगर मैं पी को यहाँ रखूँ तब भी पी यू से भारी होगा, अगर मैं पी को यहाँ रखूँ तब भी पी यू से भारी होगा। तो ये याद रखिएगा, पी इन तीनों लोकेशन, चारों लोकेशन में से कहीं पर भी आ सकता है, क्योंकि पी यू से भारी है इतना मेंशन है कि यहीं पर पी आएगा, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं रफ में लिख सकता हूँ कि पी यू से भारी है, ये बात मेंशन है। अब नोटिस करिए, जो लाइन हमारी बची हुई है आर वाली लाइन, उसको हम ड्रॉ करते हैं। नोटिस करिएगा, अगर आर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो बना नहीं सकता, क्योंकि आर को हैवीएस्ट होना नहीं है, दैट मीन्स आर यहाँ आएगा नहीं, तो आर यहीं पर आएगा, कन्फर्म है। अब आर के बाद कौन आएगा, एस ओ टी, तो यहाँ पर एस ओ टी रख सकते हैं, और इस पोजीशन पर मुझे रखना होगा एस ओ टी, किसको, एस ओ टी, और जो लोकेशन बच जाएगी उस पर कौन आएगा, पी। तो नोटिस करिए, जो लाइन बोली गई थी पी इज हैवियर देन यू, वो लाइन भी सेट हो गई, और जो लाइन बोली गई थी आर के बाद में एस ओ टी आएगा, वो लाइन भी सेट हो गई। लेकिन हाँ, इन दोनों लोकेशन पर एस ओ टी का ऑब्लिक चलेगा, ऑब्लिक कंफर्म नहीं होगा, याद रखिएगा। तो आई होप ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड लाइटेस्ट। अब नोटिस करिए, सेकंड लाइटेस्ट पर्सन पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, एस ऑब्लिक टी। अब देखिए यहाँ पर एस अवेलेबल ही नहीं है, तो नेचुरल सी बात है हमारा टी इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एस अवेलेबल नहीं है, अगर एस अवेलेबल होता तो आंसर एस भी सही होता, ये पॉसिबल नहीं है, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पे टी अवेलेबल है, तो टी इज द राइट आंसर हो गया। और उस केस के लिए यहाँ पे टी फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर एस फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये कैसे कंफर्म हुआ, ऑप्शन की हेल्प से, याद रखिए ऑप्शन की हेल्प से कंफर्म होगा, ऊपर डाटा में कहीं भी ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि ऑर्डर पजल क्या होती है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से सॉल्व करिए सभी लोग, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए, जितने अच्छे से आप रीड करेंगे उतनी जल्दी आंसर निकलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेट ऑफ पी इज ट्वाइस द वेट ऑफ क्यू, weight of q is half of the weight of r, weight of r is 3 times of the weight of t, weight of t is half of the s। अब नोटिस करिए, सबसे पहले मुझे s के वेट को एज्यूम करना है। मान लेते हैं s का वेट कितना है, 100 kg, मान लिया, मानने में क्या जाता है, s का वेट कितना है, 100 kg, तो वेट ऑफ t इज हाफ। अब देखिए t का वेट कितना होगा, इसका हाफ होगा, दैट मीन 50 kg हो जाएगा। वेट ऑफ t इज हाफ ऑफ द s, अब जितना मैंने s को एज्यूम करा था उसका आधा हो जाएगा t, अच्छी बात है। आगे मेंशन है, वेट ऑफ आर इज 3 टाइम्स ऑफ द टी, देखिए आर का वेट टी का 3 गुना है, तो दैट मीन्स कि कितना हुआ, 150 हो जाएगा। देखिए आर का वेट टी का 3 गुना है, तो टी का वेट 50 है, टी का 3 गुना 150 हो जाएगा, दैट मीन्स आर का वेट। आगे देखते हैं, वेट ऑफ क्यू इज हाफ ऑफ द आर, देखिए क्यू का वेट आर का आधा है, तो 75.5 हो जाएगा, किसका, क्यू का वेट 75.5। फिर आगे मेंशन करते हैं, देखिए वेट ऑफ क्यू इज हाफ ऑफ द आर, आर का आधा कर देंगे तो क्यू मिल जाएगा, मुझे मिल गया। अगली लाइन में देखते हैं, वेट ऑफ पी इज ट्वाइस ऑफ द क्यू, देखिए पी का जो वेट है वो क्यू का डबल है, दैट मीन्स कि 150 हो जाएगा। देखिए पी का वेट कंफर्म, क्यू कंफर्म, आर कंफर्म, टी कंफर्म, एस कंफर्म। अब मैं इनका ऑर्डर डिसाइड कर सकता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जरा देखते हैं सबसे पहले कौन आएगा। नोटिस करिए P और R दोनों का वेट 150 आ रहा है, तो P ऑब्लिक R पहली पोजीशन पर और P ऑब्लिक R दूसरी पोजीशन पर, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन दोनों के बीच में टाई हो रही है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। फिर आगे देखते हैं, जो 3 पर्सन बच रहे हैं उनको भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए 150 के बाद कौन आता है, 100 आएगा, तो S यहाँ पर आएगा। फिर कौन आएगा, Q आएगा, तो Q यहाँ पर आएगा, और लास्ट में कौन होगा, T होगा। तो ऑर्डर हमारा डिसाइड हो गया, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई कंपल्शन नहीं S का वेट 100 ही हो, ये हमने अपने मन से एज्यूम करा था, लेकिन हमें ऑर्डर पता चल गया। ऑर्डर हमें पता चल गया सबसे पहली पोजीशन पे किसका होगा, पी आर, या तो सेकंड पोजीशन पे पी और आर में से कोई एक होगा, थर्ड पोजीशन पे फिक्स हो गया एस होगा, और फोर्थ पोजीशन पे क्यू होगा, और फिफ्थ पोजीशन पे टी होगा, ये फिक्स हो गया डाटा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मुझसे वो मैं पूछता हूँ।
देखिए लास्ट में लिखा है द वेट ऑफ टी इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ हाउ मेनी पर्सन अमंग पी क्यू आर एस। टी का वेट पी क्यू आर एस में से किसके वेट से ज्यादा है? तो नोटिस करिए टी का वेट पी क्यू आर एस में से किसी में से ज्यादा है? वो तो सबसे कम है। तो नेचुरल सी बात है पी का वेट पी क्यू आर एस में से किसी के वेट में से ज्यादा नहीं है, तो आंसर आएगा जीरो। जीरो इज द राइट आंसर। टी का वेट पी क्यू आर एस में से किसी के वेट से ज्यादा नहीं है, तो दैट मीन्स कि जीरो मेंबर से आंसर आएगा। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करा और आंसर निकाला। तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ऑर्डर पजल, याद रखिएगा, और हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन भी आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 पर्सन है पी क्यू आर एस टी हैव द डिफरेंट वेट। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ऑर्डर को फिक्स करना है। तो सबसे पहले हमने एक ऑर्डर के अकॉर्डिंग डायग्राम बना दिया 5 लोगों का। अब इसको हमें वन बाय वन जो भी डाटा है उसको फीड करना है। सबसे पहले क्या लिखा है, पी इज टॉलर देन ओनली 2 पर्सन। पी केवल 2 लोगों से भारी है। तो नोटिस करिए दैट मीन्स कि 5 लोगों की रो में मिडिल में टी आएगा। मिडिल में कौन आएगा? पी आएगा। कैसे पता? क्योंकि नोटिस करिए पी इज टॉलर देन ओनली 2 पर्सन। पी केवल 2 से बड़ा है, इसका मतलब 2 से छोटा भी होगा क्योंकि 5 ही मेंबर हैं आपके पास। आगे नेक्स्ट लाइन में मेंशन है क्यू इज टॉलर देन आर एंड शॉर्टर देन टी। अब देखिए क्यू इज टॉलर देन आर एंड शॉर्टर देन टी। क्वेश्चन कह रहा है क्यू इज टॉलर देन आर एंड शॉर्टर देन टी। तो क्यू आर से बड़ा है लेकिन टी से छोटा है। अगली लाइन में मेंशन है टी हु इज नॉट द टॉलेस्ट अमंग देम। टी सबसे भारी नहीं होगा, टी से पहले कोई ना कोई है। ये मेरा डायग्राम बन चुका है, नोटिस करिए। अब इस डायग्राम को मुझे अपने मेन डायग्राम में पुट करना है। तो नोटिस करिए अगर मैं टी को यहाँ रख नहीं सकता, नेचुरल सी बात है टी को मैं यहाँ रखूंगा, और टी के बाद क्यू और आर आना है तो क्यू और आर यहाँ हो जाएंगे, फिक्स हो गए। और जो भी पर्सन बचेगा उस पर्सन को हम यहाँ रख लेंगे। कौन सा पर्सन बचा हुआ है ये हमें स्टार्टिंग से पता है, एस बचा हुआ है, तो एस हमें यहाँ मिल जाएगा। तो सबसे पहले एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर पी है, फिर क्यू है, फिर आर है, फिक्स हो गए। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था, हु इज द सेकेंड शॉर्टेस्ट पर्सन। सेकेंड शॉर्टेस्ट कौन है भैया? क्यू होगा, तो क्यू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपके हाथ में। बहुत ईजी था, आपने डायग्राम ड्रॉ करा, जैसे ही डायग्राम फिक्स होगा क्वेश्चन आपके हाथ में आ चुका होगा। चलिए आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 पर्सन है हैव डिफरेंट वेट इन केजीज। अब नोटिस करिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि अपना एक डायग्राम सेट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए 3 4 5 और एक इधर में बना लेता हूँ, टोटल 6 हो गए। तो सबसे पहला हमें टास्क ये होता है कि हमें डायग्राम को डिसेंडिंग ऑर्डर में फिट कर लेना है, कितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग, कि 6 मेंबर है कि 7 है कि 5 है, उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम। अब जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा हमें फीड करना है, तो बहुत ध्यान से रीड करिएगा। सबसे पहली लाइन लिखी हुई है जी इज हैवियर देन ए एंड लाइटर देन बी। अब देखिए जी इज हैवियर देन ए बट लाइटर देन एंड लाइटर देन बी। जी की बात कर रहे हैं, जी इज हैवियर देन ए एंड लाइटर देन बी, ये मिल गया मुझे। नेक्स्ट लाइन में मेंशन है। अब देखिए ये ड्राफ्ट में तो मैंने लिख लिया, लेकिन क्या इसको मैं मेन डायग्राम बना पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि मेन डायग्राम में हम जी को कहाँ पे रखें ये बात मेंशन ही नहीं है, दैट्स व्हाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एफ इज लाइटर देन बी एंड हैवियर देन ई। अब देखिए एफ जो है मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, एफ इज लाइटर देन बी, एफ इज लाइटर देन बी एंड हैवियर देन ई, एफ इज हैवियर देन ई, ये मेंशन कर लिया। मोर देन 2 पर्सन आर लाइटर देन जी। लाइटर कितने लोग हैं? मोर देन 2 पर्सन। अब देखिए अगर मैं जी को सेट करना, जी से पहले बी होना है, तो जी यहाँ तो आएगा नहीं, डैम श्योर है। तो जी को मैं यहाँ रखता हूँ, तो एक पॉसिबिलिटी जी की यहाँ पर हो जाएगी, तो जी से लाइटर कितने? 4 मेंबर हो जाएंगे। एक पॉसिबिलिटी मैं जी को यहाँ भी रख सकता हूँ, तब भी नोटिस करिए जी से लाइटर 3 मेंबर हो जाएंगे। बस अब नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन में मेंशन है कि मोर देन 2 पर्सन आर लाइटर देन जी। तो मोर देन 2 का मतलब क्या हो? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो नोटिस करिए एक डायग्राम में जी से लाइटर 3 है, एक डायग्राम में जी से लाइटर 4 है। अब कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन दोनों डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिए, एक लाइन के ऊपर एक लाइन के नीचे चल रहा है। तो जरा देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट लाइन लिखा है ए इज हैवियर देन सी एंड लाइटर देन एफ। अब देखिए ये इसको मैं रफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, ए इज हैवियर देन सी बट लाइटर देन एफ। नोटिस करिए तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया, ए सी से भारी है लेकिन एफ से हल्का है।
देखिए एक लाइन मेरे पास ये है, एक लाइन मेरे पास ये है, और एक लाइन मेरे पास ये है। तीन अलग अलग लाइन्स हैं जिनको मुझे मेन डायग्राम में ड्रॉ करना होगा लास्ट में। आगे देखते हैं, मेंशन है सी इज नॉट द लाइटेस्ट, सी सबसे हल्का नहीं है। तो नोटिस करिए सी से हल्का कोई ना कोई और होना है, ये बात मेंशन हो गई। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या मेंशन है। एफ इज नॉट द थर्ड हैवीएस्ट, मतलब थर्ड हैवीएस्ट पोजीशन पर एफ नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर ये रहा थर्ड हैवीएस्ट, तो एफ यहाँ नहीं आएगा। और नीचे वाले डायग्राम में तो वैसे भी जी बैठा हुआ है, तो वहां पे एफ आ ही नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। अब इन दोनों में से कोई एक डायग्राम सही होगा और एक गलत होगा। तो देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे हमें ड्रॉ करना है। तो अब नोटिस करिए, आपको सबसे पहले फीड करना है कि इन तीन डायग्राम में से किस डायग्राम को अपने मेन पार्ट में हमें फीड कर सकते हैं। नोटिस करिए, देखिए यहाँ पे एफ है, एफ के बाद ए आएगा, सी आएगा, और सी के बाद एक पर्सन आना है क्योंकि सी सबसे लाइटेस्ट नहीं है। तो नोटिस करिए एफ के बाद मिनिमम तीन मेंबर आने हैं, तो इसका मतलब है कि एफ यहाँ हो नहीं सकता। और जी से पहले कौन होगा, बी होना है। नोटिस करिए जी से पहले कौन होना है, बी होना है, तो एफ यहाँ भी नहीं हो सकता। और अगर मैंने एफ को यहाँ बनाया तो क्या एफ के बाद में तीन मेंबर बना पाऊंगा, नहीं बना सकता। तो इसका मतलब है कि इस पोजीशन पर जी नहीं आ सकता। ये डायग्राम हमारा हो गया खत्म। नोटिस करिए कैसे मैंने काटा, क्योंकि अगर एफ यहाँ नहीं है और एफ यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि जी से पहले बी आना है, और अगर मैंने एफ यहाँ बनाया तो जी एफ के बाद मैं तीन मेंबर कैसे ड्रॉ करूंगा। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि पहला वाला डायग्राम हमारा खत्म हो गया। अब जो नीचे वाला डायग्राम है उसमें हमें फोकस करना है कि मैं एफ को कहाँ रखता हूँ। तो नोटिस करिए, अगर मैं देखिए एफ को यहाँ ले सकता हूँ, एफ को यहाँ ले सकता हूँ, अगर मैं एफ को यहाँ लूंगा तो भी डायग्राम गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। अब नोटिस करिए मेरे पास दो चॉइस हैं, या तो मैं एफ को यहाँ लूँ, और नोटिस करिए या तो मैं एफ को यहाँ लूँ। ध्यान से देखना है। अब देखिए एफ को जहां पर भी लेना है उसके अकॉर्डिंग मुझे एफ के बाद ए सी और ये पोजीशन फिक्स करनी है। अब एक एक कर कर हमें वन बाय वन चलना है। तो एक काम करते हैं जल्दी से, मैं एक काम कर रहा हूँ कि जी को एक ऊपर डायग्राम बना रहा हूँ, एक नीचे। अब एक डायग्राम में मैं एफ यहाँ लिख लेता हूँ और एक डायग्राम मैंने एफ यहाँ लिख लिया। देखिए ध्यान से, अब देखिए दो डायग्राम में फिर से रन करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब एक डायग्राम में एफ यहाँ, एक डायग्राम में एफ यहाँ है। अब देखिए जी से पहले बी आना है तो बी यहाँ पे सेट हो जाएगा, कंफर्म है। जी से पहले बी आना है तो बी यहाँ पे सेट हो जाएगा, हो गया। लेकिन एक चीज नोटिस करिए, क्या बी के बाद में एफ आना है? देखिए यहाँ पे मेंशन है बी के बाद में एफ आना है, और नीचे वाले डायग्राम में क्या बी के बाद में एफ आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए ये डायग्राम भी कैंसिल हो गया। देखिए यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन ये करने के बाद पता चलेगी आपको। जब आप उसके डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये डायग्राम क्यों कैंसिल हुआ। क्योंकि देखिए बी के बाद में एफ आना, तो यहाँ तो एफ बी से पहले आ रहा है। दैट मीन्स कि जो ऊपर वाला डायग्राम हमने ड्रॉ करा है वो अब एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर आगे मूव करते हैं, नोटिस करिए अब देखिए एफ के बाद ए और सी आना है, तो मुझे ए और सी को ड्रॉ करना है। अब अगर मैंने ए और सी को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है सी यहाँ हो नहीं सकता, तो सी यहीं पर होगा, कंफर्म है। अगर मैंने सी को यहाँ भी लिया तो सी के पहले मैं ए कैसे बनाऊंगा, डैम श्योर है, तो सी यहीं पर होगा। अब देखिए सी मेरा फिक्स हो गया, सी सेकेंड लास्ट पोजीशन फिक्स। अब सी से पहले कौन आना है, ए, तो यहाँ पे ए फिक्स हो जाएगा। और नोटिस करिए जो बच गया पोजीशन वो किसकी हो जाएगी, ई की हो जाएगी, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। तो बन गया डायग्राम हमारा, सबसे पहले बी, फिर एफ, फिर जी, फिर ए, फिर सी, फिर ई। तो डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं दूंगा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था मुझसे वो देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड हैवीएस्ट। तो सेकंड हैवीएस्ट पर्सन पूछा जा रहा है, दैट मीन्स कि एफ इज द राइट आंसर, आंसर होगा एफ, ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से ड्रॉ करिए। देखिए ऑर्डर पजल, पजल अपने आप में इंडिकेशन है कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्डर पजल थोड़ा सा ट्विस्ट लेगा, लेकिन हाँ अगर आप स्टेप बाय स्टेप्स चलेंगे तो क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होगा। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए 6 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू। तो सबसे पहले काम वही करेंगे कि एक ऑर्डर फिक्स करते हैं। देखिए ऑर्डर बना दिया हमने 6 लोगों का डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डाटा को फीड करेंगे। ध्यान से देखते हैं। देखिए ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट हाइट, एस इज शॉर्टर देन आर, एस शॉर्टर देन आर, अच्छी बात है, बट टॉलर देन क्यू। बट लगा रखा है, एस की बात कर रहे हैं।
एस आर से छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, आर इज नॉट द टॉलेस्ट। आर टॉलेस्ट नहीं है, इसका मतलब आर सबसे पहले नहीं आएगा, तो आर से पहले कोई पर्सन आएगा। अब एक पर्सन आएगा कि दो पर्सन आएंगे आर से पहले, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ आर से पहले कोई ना कोई आएगा, ये कंफर्म है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आर सबसे बड़ा नहीं है। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है पी इज शॉर्टर देन टी। पी छोटा है किससे? टी से। पी टी से छोटा है, ये मेंशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एंड मतलब पी की बात कर रहा है, पी इज टॉलर देन डब्ल्यू। पी इज टॉलर देन डब्ल्यू, ये मेंशन कर लिया। अब देखिए पी इज टॉलर देन एस एंड क्यू इज नॉट द शॉर्टेस्ट। अब देखिए पी इज, मैं एक लाइन और बना रहा हूं अलग से, पी इज टॉलर देन एस। पी इज टॉलर देन एस, ये मेंशन कर दिया। और लास्ट लाइन में लिखा है क्यू इज नॉट द शॉर्टेस्ट। क्यू सबसे छोटा नहीं है, दैट मीन्स क्यू के बाद कोई ना कोई होगा। अब फिर से देखिए आपके सामने तीन लाइंस बनी है रफ में, एक ये और एक ये। अब इन तीनों लाइन को हमें मेन डायग्राम में ड्रॉ करना है। बस जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा। तो जरा देखते हैं कि कैसे ड्रॉ कर पाएंगे। अब नोटिस करिए, आर को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 पोजीशन मिल गई है मुझे, बस एक और मिल जाए क्वेश्चन बन जाएगा। अब नोटिस करिए, आर को मैं यहाँ तो नहीं रख सकता, आर को मैं यहाँ रख सकता हूँ, आर को मैं यहाँ भी तो रख सकता हूँ। नोटिस करिए दोनों ही ऑप्शन है मेरे पास। अब नोटिस करिए, अगर मैं आर को यहाँ रखता हूँ तो ये कंफर्म है कि एस यहाँ आएगा, क्यू यहाँ पर आएगा, डैम श्योर है, एक पॉसिबिलिटी है। अब नोटिस करिए, आर को मैं अगर यहाँ भी रखता हूँ, ऐसा भी हो सकता है ना, और उस केस में एस और क्यू की पोजीशन अभी फिक्स नहीं हो पाएगी। देखिए आर तो आप फिक्स कर सकते हैं, देखिए अब एस और क्यू को फिक्स करने से पहले ऐसा भी हो सकता है कि एस और क्यू यहाँ पर हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एस और क्यू यहाँ पर हो, ऐसा भी हो सकता है कि एस यहाँ हो जाए, क्यू यहाँ पर हो जाए। तो ये अभी ऊपर वाले डायग्राम में मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन नीचे वाले डायग्राम में हम कंफर्म कर चुके हैं, तो उसको फिक्स कर लिया। आगे मूव करते हैं। देखिए अब देखिए क्वेश्चन बार कह रहा है मुझसे P से बड़ा कौन है T और P से छोटा कौन है W। नोटिस करिए, और S से पहले P आना है। अब देखिए S से पहले P आना है, P से पहले आना है T। एक चीज समझिएगा, S के पहले कौन आना है P और P के पहले कौन आना है T। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे ये देखना है कि S से पहले दो पोजीशन ब्लैंक होनी चाहिए। आप नीचे वाले डायग्राम में अगर ध्यान से देखें तो S से पहले दो पोजीशन ब्लैंक हैं, एक ये T, यहाँ पे कौन आ जाएगा P, दो पोजीशन मिल गई, और जो बच गई पोजीशन वो किसकी हो जाएगी? W की हो जाएगी। तो नीचे वाला डायग्राम तो एकदम कंप्लीट हमारा बन चुका है। आई होप समझ में आया कि नीचे वाला डायग्राम कंप्लीट बन चुका है। अब जरा देखते हैं ऊपर वाले डायग्राम में कि कैसे ऊपर वाले डायग्राम में हम सेट करेंगे। ये नीचे वाला डायग्राम हमारा कंप्लीट बन चुका है, T P R S Q W सेट हो चुका है। अब कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर दूसरा एक डायग्राम बन चुका है तो हम दूसरे पे क्यों काम करें? ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन बैठा हुआ है और इसकी वजह से आपको पूरा सॉल्व करना कंपल्शन है। अगर आपने इसको अधूरा छोड़ दिया तो आंसर CND भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। अब ऊपर वाले डायग्राम में मुझे ये देखना है कि S से पहले, नोटिस करिएगा, S के पहले R आना है तो R के बाद S आना है, और S से पहले दो मेंबर आने। इसका मतलब है कि इस पोजीशन पे S में नहीं बैठा सकता, क्योंकि अगर मैंने S को यहाँ पे रखा तो S के पहले मैं दो मेंबर कैसे बनाऊंगा? तो डैम श्योर है कि S यहीं पर आएगा और इस पोजीशन पे S आ नहीं सकता। तो अब इस पोजीशन पे कौन आएगा? P आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? T आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अब S के बाद में कौन है? कौन आएगा? Q आएगा, क्योंकि लास्ट पोजीशन पे तो Q हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि Q सबसे लास्ट में नहीं है, ऐसा मेंशन था। अब जो बच गई पोजीशन वो कौन सी हो जाएगी? W की। अब देखिए ऊपर डायग्राम भी बन गया, तो T R P S Q W ये भी सही है, और नीचे वाला डायग्राम में देखते हैं T P R S Q W ये भी सही है। नोटिस करिए, तो कुछ ऐसी पोजीशन है जो ऑब्लिक में जा रही है, जैसे R O P की पोजीशन देख सकते हैं आप, बाकी पोजीशन एकदम फिक्स है। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे P और यहाँ पर R, इन्हीं पोजीशन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑब्लिक में जा रही है, बाकी ऊपर और नीचे दोनों डायग्राम सेम है। आई होप क्लियर हुआ। तो आप देखिए एक डायग्राम मैं मिटाल दे रहा हूँ, नीचे वाला डायग्राम मैं मिटाल दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऑब्लिक लगा के छोड़ दिया। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है कि T पहले होगा, R और P फिक्स नहीं हो सकते, दोनों ऑब्लिक में जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था? हु अमंग द फॉलोइंग इज द थर्ड टॉलेस्ट। देखिए थर्ड टॉलेस्ट पूछा जा रहा है, तो आंसर आएगा P ऑब्लिक R, और P ऑब्लिक R की वजह से आंसर होगा CND। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, तो मैं इसको भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मार्क करूंगा कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आया कि दो डायग्राम बनाने क्यों जरूरी है।
अगर आप 2 डायग्राम बनाकर चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। इसके बाद जो होगा वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू टू ऑल।